जय कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीम चढ़ाया। अपनी मर्जी का नाअहल टोला इस कौम पर मुसल्लत किया। नतीजे में होने वाली बर्बादी के भी आप ही जिम्मेदार हैं। जयंत बाजवा साहब, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने अपनी तकरीर के दौरान अपना ये मुआहिदा तो कम अज़ कम तोड़ दिया है कि इनको जलसा करने की इजाज़त के हवाले से जो मुआहिदा किया गया था उसमें एक शर्त ये भी थी कि इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। और मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान इदारों को जिस तरह निशाना बनाया है तो उसके बाद गेम खुल कर सामने आ गया। और उसके साथ साथ इनकी तकरीर में जो 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं, जो इनको ले डूबेंगी, जो पाकिस्तान के हक में भी बड़ी खतरनाक है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बता दूं कि मियां नवाज शरीफ को हमेशा परवेज मुशर्रफ से खतरा रहा, परवेज मुशर्रफ के बाद उनको हमेशा जनरल राहील शरीफ से खतरा रहा, उसके बाद उनको कमर जावेद से, फिर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल कमर फैज थे, उससे पहले जो चौधरी निसार अहमद से उनसे खतरा रहा, फिर चेयरमैन नैब जो हैं जावेद इकबाल, उनसे भी इनको खतरा रहा। और ये इन सब के खिलाफ मुसलसल बोलते रहे हैं हमेशा। और मजे की बात है कि इन सब को तैनात करने वाले भी मियां नवाज शरीफ ही थे। तो अगर इनमें ना अहलियत थी या अगर ये गलत थे तो जब इन्होंने तैनात किया था तो उसका मतलब ये था कि असल जो ना अहली है वो मियां नवाज शरीफ की है, क्योंकि वो इन जैसे लोगों को तैनात करें। लेकिन अगर ये ठीक थे और मियां नवाज शरीफ गलत हैं तो फिर ये सारी जो ना अहली है ये उन्हीं के गले में पड़ेगी और इंशाल्लाह उनको इसकी सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो इन्होंने 5 सबसे ज्यादा खतरनाक बातें की हैं, मैं आपको वो बताने से पहले 2 बातें ऐसी बताता हूं नाज़रीन कि जो मियां नवाज शरीफ पहले कर चुके हैं और उसकी वजह से भी इनके गले में बहुत बड़ा फसाद पड़ चुका है। और वो ये है, इन्होंने पहली बात जो की थी वो ये की थी कि इमरान नियाजी का गला पकड़ेंगे और उससे लाने वालों का भी गला पकड़ेंगे। यानी कि इल्जाम डायरेक्टली अवाम लेके आई थी, अवाम के बारे में उन्होंने बात की, ये उन्होंने डायरेक्टली ISI को और हमारी आर्मी को उन्होंने ब्लेम किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आसिम सलीम बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बात है और ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा दूसरे मुल्क के अंदर बैठ के हमारे इदारों को, हमारे अफसरान को इस तरह की बातें कह रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता, उसको कोई हक नहीं है कि वो इस तरह की बातें करे। क्योंकि अगर वो इतना ही शरीफ है, अगर वो इतना ही ईमानदार है तो पाकिस्तान आए और अपने केसेस का सामना करे, और अगर उसको कोई सजा होती है तो वो उस सजा का भी सामना करे। बट अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं जिनके बारे में जरदारी कहता रहा है कि इनको तो जेल में मच्छर काटते हैं और इनसे जेल में नहीं रहा जाएगा। अब मैं आपको 5 जो चीजें हैं वो बताता हूं जो इनकी तकरीर में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। पहली बात ये है नाजरीन कि कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में इन्होंने कहा है कि उनकी दी हुई सौगात यानी इमरान खान वो सबसे बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला है और इसी सौगात की वजह से ही मसाइल बढ़ रहे हैं। हालांकि ये वही लोग हैं कि जिनको हमेशा जब भी ये इक़्तिदार में आए, जब भी इनको हुकूमत मिली, जब भी इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने में कामयाबी हासिल की, तो इन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि सारे इदारों को मुकम्मल तौर पर तबाह करके अपने अंडर कर लिया जाए और अगर कोई इदारा इनके खिलाफ उठता है, कार्रवाई करता है, तो उसको इसी तरह बदनाम कर दिया जाए। उसके साथ दूसरी बात जो इन्होंने की वो ये कि आपको इस कौम की परेशानियों का सबसे बड़ा मौजब समझा जाएगा। ये भी उन्होंने जनरल जो हमारे कमर जावेद बाजवा साहब है उन्हीं के बारे में बात की है। तीसरी बात उन्होंने की कि जजेस से जबरदस्ती फैसले करवाए गए। अरे भैया, पाकिस्तान के अंदर अदालतें आजाद है, तभी तो आप बाहर गए हुए हैं, तभी तो आपके अपना पूरा टब्बर जो जितनी भी चोरियों में मुलविस था अभी तक आजाद घूम रहे हैं। अगर पाकिस्तान के जजेस आजाद ना होते तो अब तक तो आप सब लटक चुके होते। ये जजेस की ही मेहरबानी समझिए कि उन्होंने अब तक आपको रियायत दी हुई है। अगली बात जो उन्होंने किया कि इलेक्शन में अवाम की राय को मुस्तरद करके नाअहल टोला मुसल्लत किया और वो भी इसका इल्जाम भी उन्होंने पाक आर्मी और ISI पे लगा दिए। हालांकि हक तो ये बनता था कि ये अपने गिरेबान में झांकते तो इनको नजर आ जाता कि ये पिछले कितने ही तवील अरसे तक पाकिस्तान की हुक्मरानी करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल खत्म नहीं हुए बल्कि बढ़ते चले गए थे। और असल में जो नाअहल टोला है वो इन्हीं का अपना ही टोला है कि जिसने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया। उसके बाद इन्होंने जो आखिरी बात की कि गरीबों की मुश्किलात, आटा चोरी, खुदकुशियां और बेरोजगारी, इस सब का जवाब भी पाक फौज को देना होगा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को देना होगा। भाई उनको क्यों देना होगा? सारी जिंदगी तो आपने हुकूमतें की थी, आपने इस मुल्क का बेड़ा कर किया और अगर अब
عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اگر اب عوام نے آپ کو کک آؤٹ کیا کہ بھئی ہم نے آپ کی اب زیادہ جھوٹے نعرے نہیں سننے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آرمی پہ الزامات لگانا شروع کر دیں، آپ اپنے فوجیوں پہ الزام لگانا شروع کر دیں، آپ اپنی عدالتوں پہ الزام لگانا شروع کر دیں، آپ اپنے نیب کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں، آپ اپنے ججز کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی ان کا جو حقیقی چہرہ ہے میاں نواز شریف کا وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد میاں نواز شریف کو جس طرح یہ اپنے خطاب کر رہے ہیں تو بہت جلد پاکستانی عوام دیکھے گی کہ میاں نواز شریف وہ جو کراچی کا ایک غدار تھا اس سے بھی آگے نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پاکستان سے غداری کرنے والے ہر شہری کا اور ہر فرد کا ہوتا ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ پاکستان پائندہ باد۔